इजराइल हमास जंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल ने किया राफा पर हमला। कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है और इस जंग में इजराइल ने गजा को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, जिसमें कई सारे मासूमों और बेगुनाहों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंट्राम। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। काफी मेहनत और रिसर्च करके हम ये वीडियो आपके लिए बनाते हैं। ऐसे में अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। इसके अलावा स्क्रीन पर दिख रहे इस UPI नंबर पर जितनी संभव हो उतनी मदद करें ताकि हम बिना रुके अपनी कवरेज जारी रख सके। तो चलिए अब रुक करते हैं अपनी खबरों को और आगे बढ़ाते हैं। की ओर और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राफा से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इजराइल ने एक बार फिर राफा में हमास के ठिकानों पर हमला किया, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। पैलेस्टाइन हेल्थ एंड सिविल इमरजेंसी सर्विस ऑफिसर के मुताबिक इजरायली सेना के इस हमले में कम से कम 35 फिलिस्तीनी मारे गए और कई लोगों की घायल होने की भी बात कही जा रही है। इजराइल के इस हमले के बाद हमास की भी प्रतिक्रिया सामने आई। हमास ने इजराइल के इस कदम को नरसंहार बताया और इजराइल को हथियार और आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF की ओर से भी इस हमले की पुष्टि की गई। IDF ने अपने बयान में कहा कि उसने राफा में हमास कंपाउंड पर हमला किया, जिसमें कुछ समय पहले हमास के आतंकी काम कर रहे थे। IDF ने यह भी कहा कि हमले के बाद लगी आग के कारण कई नागरिकों को नुकसान पहुंचा है, जिसकी जांच की जा रही है। यानी IDF की ओर से नागरिकों पर हमले की पुष्टि नहीं की गई। हालांकि CNN की एक खबर के हवाले से गजा के अधिकारियों और फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने कहा कि हमला रिफ्यूजी कैंप पर हुआ है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि इजरायली कब्जे वाले इन क्षेत्रों को सेना ने सेफ जोन घोषित किया था, लेकिन जब विस्थापितों को यहां पर रखा गया तो हमला किया गया। रफा पर इजराइल के इस हमले से पहले हमास ने भी तेल अवीव की तरफ रॉकेट छोड़े थे। पिछले 4 महीनों में ये पहली बार है जब हमास ने इतने बड़े पैमाने पर हमला किया। इससे पहले शनिवार को अल-कसाम ब्रिगेड ने इजरायली सेना को गजा में कई इजरायली सैनिकों के बंधक बनाए जाने का भी दावा किया था। शनिवार को हमास की अल-कासिम ब्रिगेड ने प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक रिकॉर्डेड मैसेज के जरिए इसकी जानकारी दी थी। हमास के प्रवक्ता उबैदा ने दावा किया था कि उसके लड़ाकों ने शनिवार को उत्तरी गजा के जबालिया में लड़ाई के दौरान कई इजरायली सैनिकों को मार डाला है और कुछ को पकड़कर बंधक बना लिया है। हालांकि कितने सैनिकों को अगवा किया गया है इसकी जानकारी नहीं दी गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उबैदा ने कहा कि हमलों के बीच हमारे लड़ाकों ने यहूदी फोर्स के लिए एक सुरंग में जाल बिछाया। जैसे ही वे टनल में दाखिल हुए, हमने उन पर हमला कर दिया। इस दौरान कुछ इजरायली सैनिक की मौत हो गई, वहीं कई घायल भी हुए। बाद में बाकी यहूदी फोर्स वहां से पीछे हट गई। इजराइल के हमले की एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है। हालांकि ICJ के फैसले के बाद भी इजराइल ने राफा में कार्रवाई को तेज करने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि तमाम तरह की बंदिशों के बावजूद भी इजराइल की ओर से राफा पर लगातार हमले जारी है और जंग में अब तक करीब 36,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इसमें 15,000 से ज्यादा बच्चे हैं। राफा पर हमले के बाद तकरीबन 8 लाख लोग शहर छोड़ चुके हैं। बावजूद इसके राफा में इजराइल का कत्लेआम जारी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।